दोस्तों, जब जब आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस लेने का हमें मौका मिलता है, हम उन वीर सपूतों के बलिदानों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने ये सिलसिला 1857 से लेकर के 1947 तक करा और भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद भी हम लोग पाकिस्तान से 4 युद्ध 1947, 1965, 71 और 99 में कारगिल और एक बड़ा युद्ध चाइना के साथ 62 में लड़ चुके हैं। अपनी आज़ादी पाने से लेकर अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान की गरिमा को बचाने के लिए कई वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आए दिन आप लोग फौजी ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान के बलिदानों की न्यूज़ सुनते या देखते रहते होंगे, चाहे वो कारगिल हो, उरी, पुलवामा, पठानकोट, कठुआ और जाने क्या क्या। अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते करते कई वीर सपूत या तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। सरकार ने इन घायल या शहीदों के सम्मान में कुछ वीरता पुरस्कार प्रदान करने का फैसला लिया। ये पुरस्कार युद्ध जैसे हालात या दुश्मनों से लोहा लेते हुए घायल या वीर गति को प्राप्त होने पर प्रदान किए। कुछ वीरता पुरस्कार शांति काल में भी सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। मगर दोस्तों, इस वीडियो में मैं युद्ध के दौरान या दुश्मनों से मुकाबला करते वक्त बहादुरी के कारण प्रदान किए जाने वाले सेना मेडल से लेकर परमवीर चक्र सभी मेडल की शॉर्ट में जानकारी दूंगा। ध्यान में रखिए, ये सिर्फ युद्ध या युद्ध जैसे हालात में प्रदान किए जाने वाले पदकों की जानकारी देना है, ना कि शांति काल में सराहनीय कार्य के लिए। इस प्रकार देश का प्रथम पदक भारत रत्न और देश का सेकंड पदक परमवीर चक्र, ये वीरता पुरस्कार उच्चतम परमवीर चक्र से लेकर न्यूनतम सेना मेडल तक दिए जाते हैं। परमवीर चक्र सेना का सबसे बड़ा पदक माना जाता है और परमवीर चक्र देश का सेकंड हाईएस्ट पदक भी माना जाता है। ये वीरता पुरस्कार ज़्यादातर साल में 2 बार 26 जनवरी या 15 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं, मगर अब सरकार इनको किसी भी विजय दिवस, आर्मी डे, साल के किसी मुख्य तिथि पर भी प्रदान करने का फैसला ले चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे प्रथम सैन्य पदक की बात करते हैं, जो कि है परमवीर चक्र। आज़ादी के बाद 3 पदक परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जो कि 26 जनवरी 1950 को साइन करने के बाद इंस्टीट्यूट में लाया गया था, यानी कि इसको अमल में लाया गया था। बट इसकी डेट बैक डेट से जारी करी गई थी, यानी कि 15 अगस्त 1957 से ये वैलिड माना गया है। इसके बाद परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र सेना मेडल कई प्रकार के पदक भी दिए। आज़ादी के बाद के प्रथम इंडो पाक युद्ध में 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला था। 1947 के युद्ध में टोटल 5 परमवीर चक्र प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों, आज तक टोटल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं, जिसमें से 20 आर्मी को और 1 एयरफोर्स को मिला है। इस सूची में सबसे ज़्यादा पदक 3 परमवीर चक्र पाने वाली है ग्रेनेडियर्स बटालियन। 1947 इंडो पाक वॉर में मेजर सोमनाथ शर्मा के अलावा 4 अन्य जाबाजों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं: लांस नायक करण सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह,
सेकंड लेफ्टिनेंट राघवा राणे और चौथे हैं नायक जदुनाथ सिंह। इसके बाद 1962 में चाइना से हमारा युद्ध हुआ और 1965 और 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसमें एक युद्ध में हमने बांग्लादेश को भी आज़ादी दिलाई थी। 1999 में फिर कारगिल में हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ। कारगिल युद्ध में 4 परमवीर चक्र प्रदान करे गए थे, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, नायक सूबेदार जोगिंदर सिंह और राइफलमैन संजय कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परमवीर चक्र देश का सेकंड हाईएस्ट और आर्मी का नंबर 1 पदक माना जाता है। परमवीर चक्र से लेकर सेना मेडल तक किसी भी मेडल को प्राप्त करने वाला न कि सिर्फ देश का गौरव बढ़ाता है, उसको सम्मान के अलावा वन टाइम एक धनराशि भी प्रदान करी जाती है। जैसे कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट तकरीबन 1.5 करोड़ तक का वन टाइम एक धनराशि इनको प्रदान कर। इसके अलावा इनको टैक्स फ्री पर मंथली मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाता है। जैसे कि परमवीर चक्र को पर मंथ 20,000, अशोक चक्र को 12,000, महावीर चक्र को 10,000, कीर्ति चक्र को 9,000, ऐसे ऐसे सेना मेडल तक ये धनराशि थोड़ी थोड़ी कम करी जाती। टैक्स फ्री धनराशि के अलावा इनको कई हायर एजुकेशन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में सीट रिजर्व करी जाती है। कई नौकरियों और जॉब में इनकी सीट रिजर्व होती है। फ्री एयर टिकट एनीवेयर इन इंडिया, एयर इंडिया में फ्री ट्रैवल और किसी भी राष्ट्रीय मुख्य प्रोग्राम जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त में इनको विशेष न्योता दिया जाता है। अगर वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन माँ बाप भी बच्चों को सम्मानपूर्वक इन कार्यक्रमों में बुलाकर वीआईपी सीट में बिठाया जाता है। दोस्तों, एक साथ एक मुश्त में कुछ राशि या मंथली पेमेंट, उसके अलावा नौकरी में रिजर्वेशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन, भले ही हम पूरे देशवासी या सरकार इन वीर सपूतों के बलिदान के बदले कुछ भी दे दें, ये मेरा मानना है कि इनके बलिदान के सामने ये धनराशि या पदक कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हमें जब जब आज़ादी की सांस लेने का मौका मिलता है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये दिन दिखाने के लिए कई फेमस और कई जो अभी तक फेमस नहीं हुए, नाम नहीं जानते, कई लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर के आज तक कारगिल से लेकर उरी, पठानकोट से लेकर कई वीर सपूतों ने, मैं आर्मी नहीं, मैं सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें पैरामिलिट्री से लेकर पुलिस बल भी शामिल है, उनको नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल डिटेल्स बाय दीपक में मैं आए दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूं, ताकि लोग सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते करते कुछ जानकारी ले सकें और कुछ अच्छा सीख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्यूचर में मेरे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।